भगवान श्री राम ने मैया सीता, अंजनी पुत्र हनुमान और शेष अवतारी लक्ष्मण को मारने के लिए एक बार अपने हाथ में धनुष ले लिया। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सच सुना कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने अनुज भाई लक्ष्मण को और अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान को और अपनी पत्नी माँ जानकी को मारने के लिए, तीनों का मारने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण ले लिया। इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई जो भगवान श्री राम को इतना क्रोध आ गया और क्रोध आकर के तीनों को मारने के लिए तैयार हो गए मेरे भगवान श्री राम। तो यही कहानी के ऊपर आज हम और आप चर्चा करेंगे। आप लोगों को हम ऐसी एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। इस कहानी से हमें और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो आ जाओ, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप लोगों से एक प्रार्थना करूँगा कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। और हाँ, वीडियो आप लोगों ने खोल लिया है तो पूरा ज़रूर देखें। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। पूरा देखेंगे तो पूरी बात आप लोगों की समझ में ज़रूर आएगी। कौन सा कारण बन गया था जो भगवान श्री राम को इतना क्रोध हुआ कि अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता और अपने सेवक हनुमान, तीनों प्यारे से प्यारे तीनों को मारने के लिए भगवान श्री राम तैयार हो गए। इसी कहानी के ऊपर आज हम और आप चर्चा करेंगे। तो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कथा की तरफ। ये बात उस समय की जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके रावण पर विजय प्राप्त करके राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। छोटे छोटे राज्य भगवान श्री राम ने छोटे छोटे राजाओं को दे दिए थे। उन्हीं राजाओं में से एक राजा थे जिनका नाम था साल्यव। उनको भी एक राज्य दे दिया था, लेकिन कारण ये था कि सब राजा भगवान श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते थे, बैठने के लिए ज़रूर आते थे। तो जितने भी राजा थे जिनको राज्य दे दिया था, सब राजा महाराजा बैठने के लिए आते हैं और भगवान श्री राम के दरबार में उनके गुरु हैं वो भी सब बैठते हैं। बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, सब लोग बैठते हैं। बड़े आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा है। एक दिन कहीं से घूमते हुए ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद जी का आना हुआ तो सब लोगों ने उठकर के देवर्षि नारद का सम्मान किया। उसी समाज में किसी एक ने पूछ लिया, बाबा जी आप इतने दिन कहाँ रहे, हमने बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं किए। तब तक दूसरा समाज में खड़ा हो गया। उस दूसरे ने कहा, आपको नहीं मालूम है बाबा का काम क्या है? नारद बाबा का ये काम है, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, इस घर में लड़ाई कराना, उस घर में झगड़ा कराना। बाबा नारद को थोड़ा सा बुरा लगा। तब तक क्या हुआ, किसी एक ने और कह दिया कि वो लोग होते हैं बेवकूफ़। वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर के अपने परिवार में कलह बनाते हैं, अपने परिवार में क्लेश करते हैं। बाबा नारद को ये बात अखर गई। बाबा नारद ने भी प्रण कर लिया कि मैंने अगर इस दरबार में, मैंने भी इस अयोध्या में अगर कलह नहीं कराई, ऐसी कलह कराऊंगा कि समेटने से नहीं सिमटेगी। बाबा नारद इतना सोच करके वहाँ से उठ करके चले गए। अब बाबा नारद बाहर हैं और तब तक अपना दरबार ख़त्म करके साल्यव राजा जो अपने घर की तरफ चला है, बाबा नारद को रास्ते में मिल गया। बाबा नारद ने कहा, कहो साल्यव कहाँ से आए हो? बोले बाबा भगवान श्री राम के दरबार से आए हैं। बोले अच्छा एक काम करो, तुम जाते हो रोजाना? बोले हाँ। कौन कौन है सभा में? बोले सब लोग हैं, प्रभु श्री राम बैठते हैं, उनके भाई बैठते हैं और उनके गुरु देवता बैठ रहे हैं, सब संत लोग बैठते हैं। अच्छा तो एक बात बताओ, आप सबसे पहले प्रणाम किसके लिए करते हो? सबसे पहले चरण बंदन किसके करते हो? तो साल्यव ने तुरंत कह दिया, बोले बाबा जी जो भगवान श्री राम के गुरु देवता हैं, संत लोग हैं, मैं उनके लिए प्रणाम करता हूँ, उसके बाद मैं प्रभु श्री राम के लिए करता हूँ। बाबा नारद ने कहा, साल्यव तुम कुछ नहीं जानते। बोले क्यों? बोले तुम इसलिए नहीं जानते कि आपको भी मालूम होने चाहिए कि संसार का पालन करने वाले भगवान नारायण के अवतार हैं हमारे श्री राम। बोले हाँ वो तो हैं। बोले फिर नारायण भगवान को छोड़ करके आप इन संतों से प्रणाम क्यों करते हो? जब भगवान के दरबार में जा रहे हो तो सबसे पहले भगवान को शरण नवाओ, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो। आप संतों को क्यों प्रणाम करते हो? बाबा नारद ने राजा साल्यव को उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी। बोले बाबा आपने बिल्कुल सच कहा, अब मैं कल जाऊंगा तो सबसे पहले संतों को ही प्रणाम करूंगा। बाबा नारद समझ गए कि साल्यव के ऊपर मेरी बातों का असर हो चुका है। तो दूसरे दिन बाबा नारद साल्यव से भी पहले जाकर के सभा में बैठ गए। साल्यव राजा आया तो उसने आज न किसी संत की तरफ देखा, न गुरु देवता की तरफ देखा, किसी की तरफ नहीं देखा। सबसे पहले जाते ही जाते भगवान श्री राम को प्रणाम किया, उनका चरण बंदन किया। अब बाबा नारद बैठे हैं। बाबा नारद की बगल में बैठे थे भगवान श्री राम के कुल गुरु जिनका नाम था वशिष्ठ महात्मा। वशिष्ठ महात्मा से बाबा नारद ने कान में कहा है, वशिष्ठ उस समाज में से उठ जाना चाहिए, उस दरबार में से चले जाना चाहिए। ऐसे गुरु को मर जाना चाहिए जो कि चेला की समाज में, शिष्य की समाज में गुरु का अपमान हो जाए। उस समाज में कभी रुकना नहीं चाहिए। वशिष्ठ महात्मा बोले, नारद कहना क्या चाहते हो तुम? हैं कारण क्या है तुम्हारा? बाबा नारद ने कहा, सुनो तुम गुरु हो और श्री राम तुम्हारे शिष्य हैं
और इस साल्यव राजा की इतनी हिम्मत पड़ गई जो इसने शिष्य को पहले प्रणाम किया है, गुरु का इतना बड़ा अपमान कर दिया। आहा, वशिष्ठ महात्मा को क्रोध आ गया। वशिष्ठ महात्मा तुरंत खड़े हो गए और नारद बाबा तो इतनी बात कह करके वहाँ से निकल गए। अब वशिष्ठ महात्मा को क्रोध आ गया। प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम खड़े हो गए, कहिए गुरु देवता कोई गलती बन गई हमसे। बोल बहुत बड़ी गलती बन गई। क्या गलती बन गई? बोले इतनी बड़ी गलती बन गई है कि ये माफ़ी के लायक नहीं है, इसकी सज़ा होनी चाहिए। बोले प्रभु बताओ तो गुरु देवता किसी गलती कौन सी बन गई? तो महात्मा वशिष्ठ ने कहा है कि जिस समाज में जिस चेला के दरबार में गुरु का अपमान हो जाए तो या तो गुरु को वहाँ से चले जाना चाहिए अन्यथा मर जाना चाहिए। बोले गुरु देवता आपका अपमान किसने किया है बताओ तो। बोले साल्यव राजा की इतनी हिम्मत कि हम सब लोग बैठे हैं और इसने हमारे लिए प्रणाम नहीं किया, हमारा अपमान कर दिया और इसने तुम्हारे लिए प्रणाम कर दिया। मेरे भैया भगवान श्री राम ने कहा कहिए गुरुदेवता तो क्या चाहते हो आप? बोले ये माफ़ी लायक सज़ा नहीं है, इसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। भगवान श्री राम को क्रोध आ गया और भगवान श्री राम ने कह दिया गुरुदेवता अगर इसने तुम्हारा अपमान किया है तो ये मेरा वचन है कि आज शाम को जब पश्चिम में सूर्य भगवान अस्त्र होंगे उससे पहले उस और मैं इसका सर काट दूंगा अपने तीर से। भगवान श्री राम की इतना बड़ा प्रण सुन करके साल्यव के पैर फूल गए, घबरा गया साल्यव। साल्यव ने विचार किया धन्य बाबा नारद तुमने मुझे मरवा दिया, क्योंकि संसार में अगर और कोई प्रण करता तो मैं भगवान श्री राम की शरण में आकर के बच जाता, लेकिन जब भगवान श्री राम ने ही प्रण किया है तो इस संसार में अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। अब मुझे मरना तो है ही शाम को, उससे पहले मैं अपने परिवार से मिल लूँ। इतना सोच करके आज रोता हुआ साल्यव भगवान श्री राम की समाज से निकल करके चला है और बाबा नारद पहले ही समाज से निकल गए थे। बाबा नारद ने साल्यव को रोता हुआ देखा, अपने पास बुलाया, इधर आओ। साल्यव ने कहा अब नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे पास। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पास मैं कल आया था और तुम्हारी एक छोटी सी बात मान ली तो भगवान श्री राम ने इतना बड़ा प्रण कर लिया है कि मुझे अब शाम तक मार देंगे। अब बाबा आप ही बताओ अगर कोई यो संसार में और प्रण करता तो मैं प्रभु श्री राम की शरण में जाकर के बच जाता, लेकिन जब भगवान श्री राम ने ही प्रण किया है तो मुझे संसार में कौन बचाने वाला है। बाबा नारद ने कहा बेटा अगर तुम मेरी एक बात और मान लो तो इस संसार में तुम्हें कोई मार नहीं सकता। भगवान राम की तो चली क्या, पूरी अयोध्या इकट्ठी हो जाए फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साल्यव ने कहा अच्छा कल तुम्हारी एक छोटी सी बात मानी, उसके पीछे तो श्री राम ने इतना बड़ा प्रण कर लिया और अगर आज और हमने तुम्हारी बात मान ली तो ऐसा नहीं हो शाम की जगह भगवान अभी तुरंत हमें मार दें। बोले ऐसा नहीं होगा। अच्छा तो एक काम करो, तुम हमारी बात मानोगे नहीं तो इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई सच्चारा हो तो उसे बताओ। साल्यव ने सोचा, बोले बात तो सही है, मरना तो है ही शाम को, बाबा कह रहे हैं तो चलो एक बात मान लेते हैं। बाबा नारद ने समझाया, सुनो अब तुम्हें संसार में कोई नहीं बचा सकता सिवाय एक आदमी की। बोले कौन है वो? बोले एक इंसान ऐसा है जिसे वो तो आपको बचा सकता है। भगवान श्री राम की तो चली क्या, पूरी अयोध्या एक तरफ हो जाए फिर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता बेटा, इसलिए तुम उनकी शरण में चले जाओ। बोले कौन है? बोले वो है निर्जन वन में मैया अंजनी, हनुमान की माँ बैठ करके तपस्या कर रही हैं। बेटा तुम उनकी शरण में चले जाओ, अगर अंजनी मैया ने तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया तो तुम्हें संसार में कोई मारने वाला नहीं होगा। साल्यव राजा ने बाबा नारद की बात सुनी तो घर की तरफ जाना भूल गया, निर्जन वन की तरफ चला है। चलते समय बाबा नारद ने एक बात और बता दी, बेटा तुम जाते ही जाते अंजनी मैया के चरणों में सर रख देना और जब तक मत उठाना कि जब तक मैया का दोनों हाथ तुम्हारे सर पर नहीं आ जाए। बोले ठीक है। तो मैया अंजनी बैठी तपस्या कर रही है। बाबा नारद के कहने के अनुसार और वो साल्यव राजा चला, अंजनी मैया के पैरों में दो अपना सर रख दिया। अंजनी मैया ने दोनों हाथ बेटा के सर पर रख दिए साल्यव राजा के पर, जाओ बेटा तुम्हारी लंबी उम्र हो। उसी समय उस साल्यव राजा ने अपना सर उठाया। बोले मैया तुमने लंबी उम्र का वचन दिया है मुझे, लेकिन मेरी उम्र आज ही आज की है, आज शाम को मैं मर जाऊंगा। बोले हाँ आज शाम को मैं मर जाऊंगा। अंजनी मैया ने कहा क्यों मर जाओगे, कौन हो तुम पहले तो ये बताओ। बोले मैं हूँ, मेरा नाम है साल्यव। बोले कौन मार देगा तुम्हें? बोले मैया वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैया ये बताओ जो आपने वचन दिया है वो सत्य होगा या फिर आप भी झूठ बोलती हैं। मैया ने कहा बेटा सुन, अब चाहे संसार में कोई भी हो, मैंने तुझे वचन दिया है कि तेरी लंबी उम्र हो तो जा, चाहे संसार में कोई भी हो, अगर वो तुझे मारने आएगा तो वो तुझे मार नहीं पाएगा, लेकिन बेटा ये तो बता दे तुझे मारने कौन आ रहा है। साल्यव ने साफ साफ बता दिया, मैया भगवान श्री राम ने प्रण किया है कि शाम तक मैं तुझे मार दूंगा। अब बताओ क्या करें। एकदम अंजनी मैया भी घबरा गई। अरे साल्यव ये क्या किया तूने हैं? भगवान श्री राम जो मेरे बेटा के प्रभु हैं, वो संसार के प्रभु हैं, उन्होंने प्रण किया है और तू मेरी शरण में आ गया। मैंने तुझे वचन दे दिया, अब मैं क्या करूं? तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। फिर अंजनी मैया को एकदम याद आया। अंजनी मैया ने कहा ठीक है मैंने तुझे वचन दिया है तो अपना वचन जरूर रखूंगी। एक काम करो
तुम कुटिया में अंदर जा कर के बैठ जाओ, मैं द्वार पर बैठी हूँ। अगर श्री राम तुम्हें मारने के लिए आएंगे तो सबसे पहले वो मुझे मारेंगे, उसके बाद तुम तक पहुँचेंगे। जाओ, ये मेरा वचन है। अब साल्लेब राजा को थोड़ी सी तसल्ली हुई। कुटिया में जाकर के अंदर बैठ गया। द्वारे पर मैया अंजनी बैठी हैं। अब अंजनी मैया ने कहा, प्रभु श्री राम शाम को आएंगे मारने के लिए, तो अब कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। तो अंजनी मैया ने आज अपने बेटा हनुमान का ध्यान किया। अरे बेटा बजरंगी, तुम जहाँ हो, अगर मैया की आवाज़ सुन रहे हो तो तुरंत उठ करके आ जाओ। पवन पुत्र हनुमान के कानों में आवाज़ पहुंची। तुरंत गदा उठाई, मैया के पास में आए, चरणों में चरण बंदन किया। कहो मैया, आज तुम दुखी कैसे हो? बोले बेटा, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। अरे मैया, ये अंदर कौन बैठा है? बोले बेटा, मैंने इसे वचन दे दिया है, इसे कोई मारने आने वाला है, और अगर ये मारा गया तो बेटा मेरी बात धूल में मिल जाएगी, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। अंजनी मैया से पवन पुत्र हनुमान ने कहा, मैया अब आप कुटिया में अंदर बैठिए, अब साल्लेब राजा की रक्षा मैं करूँगा। जो कोई साल्लेब राजा को मारने आएगा वो पहले हनुमान को मारेगा, पहले हनुमान से युद्ध होगा, उसके बाद में साल्लेब राजा मारा जाएगा। अब साल्लेब राजा को थोड़ी और तसल्ली हो गई। अब मैया ये तो बता दो, मारने का आने वाला कौन है? बोले वो आने वाले हैं, वो तुम्हारे प्रभु हैं श्री राम। हनुमान जी के हाथ पांव फूल गए। मैया ये क्या हुआ? मैं प्रभु श्री राम के सामने कैसे युद्ध करूंगा, क्या करूंगा? अच्छा बेटा, तो फिर अपना वचन झूठा करो, आप यहाँ से जाओ, और मैं पहले भगवान श्री राम से युद्ध करूंगी, उसके बाद में साल्लेब मारा जाएगा। अब हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई। मैया आप अंदर रहिए, अब मैं द्वारे पर खड़ा हूँ, प्रभु श्री राम पहले मुझे मारेंगे, उसके बाद में तुम तक पहुँचेंगे। मेरे भैया, अब साल्लेब बैठा है, साल्लेब से आगे मरने के लिए मैया अंजनी बैठी हैं, और मैया अंजनी से आगे मरने के लिए पवन पुत्र हनुमान खड़े हैं। अब बाबा नारद विचार कर रहे हैं। बोले अब तक रील तो बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि उस दरबार में ये बात उठी थी कि वो लोग मूर्ख होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर के और आपस में विवाद पैदा करते हैं। अब मैं देखूंगा अयोध्या वासियों में विवाद होता है या नहीं होता है। नारद ने विचार किया, अब तक तो ठीक है, अब आगे क्या करें? तो बाबा नारद ने एक बात सोची। क्या? तुरंत चले हैं बाबा नारद जहाँ पर लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, लक्ष्मण के पास में पहुँचे। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने आग उठ कर के प्रणाम किया। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी, बोले कहो, एक बात बताओ। बोले क्या? कि जिस समय तुम्हारे मेघनाथ ने शक्ति मारी थी, बोले हाँ, उस दिन क्या हुआ था? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, बाबा उस दिन की याद मन दिलाया करो, अगर अंजनी पुत्र हनुमान नहीं होते तो आज ये लक्ष्मण तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होता। क्या कहा? बोले अंजनी पुत्र हनुमान नहीं होते तो आज ये लक्ष्मण जिंदा नहीं होता। बाबा नारद बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम हनुमान को जानते हो? बोले बाबा बातें कैसी कर रहे हो? बोले सुनो, जिस हनुमान ने तुम्हारी जान बचाई थी, आज उस हनुमान को मारने के लिए तुम्हारे भैया भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के जा रहे हैं, और वो हनुमान मारा जाएगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, शेष अवतारी को इतना क्रोध आया कि हाथ में धनुष बाण लेकर के सीधे हनुमान जी जहाँ कुटिया पर खड़े वहाँ पर पहुँचे। हनुमान जी के सामने जाकर के खड़े हो गए। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप कुटिया में अंदर बैठिए, अगर तुम्हें कोई मारने के लिए आएगा तो उसे सबसे पहले लक्ष्मण से युद्ध करना पड़ेगा, तब तुम तक पहुंच पाएगा। अब साल्लेब राजा को थोड़ा और तसल्ली हुई। साल्लेब राजा ने विचार किया, बोले चलो काम तो ठीक चल रहा है, अब देखते हैं श्री राम हमें कैसे मारेंगे। अब आगे लक्ष्मण खड़े हैं, उनके पीछे हनुमान जी खड़े हैं, उनके पीछे मैया अंजनी खड़ी हैं, और चौथे नंबर पर साल्लेब पहुंच गया जो भगवान श्री राम साल्लेब को मारने वाले हैं। बाबा नारद को अभी भी चिंता हुई। बाबा नारद ने विचार किया, अभी तो काम थोड़ा सा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तीनों को मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं साल्लेब को मारने के चक्कर में। तो बाबा नारद अब की बार चौथी बार हाथ में बीड़ा लेकर के कहाँ जहाँ पर माँ जानकी, माँ भवानी बैठी हुई थी, वहाँ पहुँची। बाबा नारद को उठ कर के प्रणाम किया मैया जानकी ने। बाबा नारद, कहो कहाँ से आए हो, क्या काम है? तो बाबा नारद ने कहा, एक बात बताओ, एक बात पूछना चाहते हैं हम तुम्हें। बोले कहो। कि जिस दिन तुम अशोक वाटिका में थी, जब तुम रावण चुरा करके ले गया था, तो उस दिन जब हाथ में तलवार लेकर के रावण तुम्हें धमकाता था, तो उस समय तुम्हारे दिल में क्या बीतती थी? मैया जानकी कहने लगी, बाबा उस दिन की याद मत करो, मेरा कलेजा फट जाता है। अगर उस दिन मेरा बेटा हनुमान नहीं होता तो शायद मैं उसी दिन मर जाती। बाबा नारद ने वही बात फिर दोहरा दी। अच्छा ये बताओ, तुम हनुमान को जानती हो? बोले बाबा बात कैसे कर रहे हो, मेरे बेटा के ऊपर हनुमान मेरा बेटा जैसा है, और मेरे बेटा के ऊपर अगर संकट आ गया तो मैं संसार में आग लगा दूंगी, लेकिन अपने बेटा को कभी दुखी नहीं देखना चाहती। बाबा नारद ने कहा, काम तो ठीक है। बाबा नारद बोले, सुनो, जिन हनुमान की तुम बात कर रही हो ना, उन्हीं तुम्हारे बेटा हनुमान को मारने के लिए आज तुम्हारे पति श्री राम ने हाथ में धनुष ले लिया है। और आपको विश्वास ना हो तो निर्जन वन में जहाँ अंजनी मैया की कुटिया है, उस कुटिया पर जाकर के देख लीजिएगा।
मेरे भैया माँ भवानी को इतना क्रोध आया, मैया सीता को इतना क्रोध आया कि काली का भेष बनाया है। एक हाथ में खप्पर ले लिया और मैया सीता चली हैं कुटिया की तरफ। विचार किया कि पहले श्री राम मुझे मारेंगे, उसके बाद हनुमान तक पहुँचेंगे। और लक्ष्मण जी ने देखा दूर से, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं क्या लगता है मुझे मेरी भाभी आ रही हैं। हनुमान जी ने देखा क्या लगता है मेरी मैया आ रही हैं। तब तक मैया सीता पहुंच गई। हनुमान जी कहो कौन मारने वाला है तुम्हें। सारी बात मालूम पड़ी तो अब सीता जी ने प्रण कर लिया कि जाओ लक्ष्मण हनुमान, तुम्हें कोई तब मारेगा जब वो पहले मुझे मारेगा, पहले मुझसे युद्ध करेगा, उसके बाद में तुम तक पहुँचेगा। अब सबसे आगे मैया सीता खड़ी हैं, पीछे लक्ष्मण हैं, उनके बाद में हनुमान जी हैं, उनके बाद में मैया अंजनी है और सबसे लास्ट में पहुंच गए साल्लिब। अब साल्लिब ने विचार किया, बोले अब मुझे मालूम पड़ गया कि अब मैं मर नहीं सकता, ये सब बाबा नारद की ही चाल है। अब बाबा नारद को चैन नहीं पड़ा। तो बाबा नारद अपना काम करके कहाँ सीधे वशिष्ठ महात्मा के पास में पहुंच गए। वशिष्ठ से कहा, क्यों वशिष्ठ, मैंने सुना है तुम्हारे चेला ने सुबह प्रण किया था कि शाम तक साल्लिब मारा जाएगा। वैसे तुम गुरु चेला की बात है, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तो ये पूछने आए थे कि तुम्हारे चेला ने प्रण पूरा किया या नहीं किया। एकदम वशिष्ठ महात्मा खड़े हो गए, राम जो तुमने सुबह प्रण किया था उसका क्या हुआ। भगवान श्री राम ने धनुष उठाया, बोले गुरुदेवता आप चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूँ, अब मैं ये देखूँ कि साल्लिब है कहाँ। और जैसे ही भगवान श्री राम ने देखा कि साल्लिब तो अंजनी मैया की कुटिया में है, और उससे आगे अंजनी मैया हैं, और उनसे आगे वीर बजरंगबली हैं, और उनसे आगे अनुज यानी छोटे भाई शेष अवतारी लक्ष्मण है, और सबसे आगे सीता जी हैं। अब भगवान श्री राम धर्म संकट में फंस गए कि गुरु देवता का वचन है कि उसे मारना है, और इधर मेरा पूरा परिवार सामने खड़ा है। अब मैं करूं तो करूं क्या। अगर परिवार को मारता हूं तो बात सही नहीं है, अगर परिवार को नहीं मारता हूं तो बात सही नहीं है, क्योंकि मेरा वचन झूठा हो जाएगा, गुरु देवता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। अब मैं करें तो करें क्या। तो भगवान श्री राम ने अपने परिवार से ज़्यादा और अपने गुरु के वचन को महत्व रखा। हाथ में धनुष लिया, बोले गुरु देवता संकट कोई भी हो लेकिन मैं तुम्हारे वचन का पालन जरूर करूंगा। तो आज भगवान श्री राम हाथ में धनुष लेकर के कहाँ पहुँचे, जहाँ पर सब लोग खड़े हैं अंजनी मैया की कुटिया पर। हाथ में धनुष उठाया, उस पर एक तीर चढ़ाया और खींच करके मारने वाले हैं। तब तक बाबा नारद प्रकट हो गए। बाबा नारद ने कहा, कहो प्रभु क्या कर रहे हो, परिवार को मार रहे हो। बाबा नारद से श्री राम बोले मारना पड़ेगा, क्योंकि साल्लिब मारना है, और साल्लिब को तभी मार पाऊंगा जब पहले ये आगे 4 लोग खड़े हैं, इनको मारना है उसके बाद। अच्छा तो एक बात बताओ, हम तुम्हारी समाज में कल गए थे, कल तो उस समाज में तुमने सुना था, बोले क्या, कि वहाँ पर एक इंसान ने ये कहा था कि वो कैसा परिवार होता है जो आपस में बाबा नारद की बातों में आकर के भिड़ जाता है। अब आप बताओ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा परिवार कोई है ही नहीं, तुम्हारे जैसा सभ्यता वाला परिवार संसार में कोई नहीं है। अब बताओ, तुम खुद आपस में लड़ना चाहते हो, कारण क्या है। अब बताओ, वो परिवार बेवकूफ़ होते हैं या कुछ समस्या ऐसी बन जाती हैं। भगवान श्री राम बोले बाबा समस्या ही कुछ ऐसी बन जाती हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या, मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। बाबा नारद ने कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, इनको मारिए मत। बाबा नारद दौड़ करके वशिष्ठ महात्मा के पास में आ गए। वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ तुम्हारी एक छोटी सी बात के पीछे पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा, ध्यान रखना। बोले क्यों, बोले आप हमारे साथ चलिए। वशिष्ठ को लेकर के बाबा नारद वहाँ पहुँचे जहाँ पर भगवान श्री राम तीर तान कर खड़े हैं। वशिष्ठ महात्मा ने देखा आगे सीता हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, उनके पीछे हनुमान जी हैं, उनके पीछे मैया अंजनी है, और सबसे लास्ट में साल्लिब राजा बैठा है। वशिष्ठ महात्मा घबरा गए, बोले मेरे एक वचन के पीछे ये पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, और प्रभु श्री राम ऐसे ही सबको मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक वचन रखने के लिए। तो वशिष्ठ महात्मा ने कहा, बेटा राम आप इनको मारो मत। क्या, बोले आप इनको मारो मत। बोले नहीं, आपने आज्ञा दी थी हमें, हमने जो सज़ा बताई है वो सज़ा इसे भोगनी पड़ेगी। बोले ये मेरी आज्ञा है कि आप इस साल्लिब को माफ़ कर दो। भगवान श्री राम ने कहा, गुरु देवता अगर आप आज्ञा करते हो तो मैं इसे माफ़ करता हूँ, अन्यथा आज ये सब के सब मेरे हाथों से मारे जाएंगे। वशिष्ठ महात्मा ने कहा, बेटा राम आप इस तीर को दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ दीजिए, वहाँ पर कुछ राक्षस लोग हैं, उनका विनाश हो जाएगा, और आप इन सबको बख्श दीजिए, ये मेरी आज्ञा है आपसे। भगवान श्री राम ने उस तीर को दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ दिया, वहाँ पर राक्षसों का वध हुआ। इस तरह से भगवान श्री राम भी एक बार संकट में पड़ गए थे।
तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कल नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।